गो त्सुकुयोमी ने मिसुमी मकोटो को एक दूसरे वर्ल्ड में हीरो बनने के लिए ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन उस वर्ल्ड की गॉडेस को मकोटो बहुत अगली लगा, इसलिए उसने उसे वेस्टलैंड में बैनिश कर दिया, जहां नॉन ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स रहते हैं। गॉडेस ने उसे बस एक एबिलिटी दी, सभी लैंग्वेजेस को समझने की। तब गो त्सुकुयोमी ने बताया कि जापान में मकोटो की एबिलिटीज मॉडर्न लाइफ की वजह से सप्रेस थी, लेकिन इस नए वर्ल्ड में वो बहुत पावरफुल है और जो चाहे कर सकता है। 3 दिन वेस्टलैंड में जर्नी करने के बाद मकोटो एक यंग ओआरसी एम्मा को 2 वुल्फ मॉन्स्टर से बचाता है और उसे मार देता है, अपनी नई ताकत को रिवील करते हुए। एम्मा उसे अपने विलेज लेकर जाती है, जहां मकोटो ने मैजिक सीखने का डिसीजन लिया। मकोटो ने शेन, एक मैसिव ड्रैगन को हराने का ठान लिया, जो इल्यूजन क्रिएट करता है फॉग के जरिए। शेन ने मकोटो को एक खुशी भरी मेमोरी के इल्यूजन में ट्रैप किया, लेकिन मकोटो के जापान की मेमोरीज देखकर शेन उसकी रिकलेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मकोटो इल्यूजन तोड़ देता है और हैरान रह जाता है जब शेन उसे अपना फैमिलियर बनने का ऑफर करता है, बशर्ते मकोटो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। शेन एक बस्टी सैमुराई गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फ्यूचर में मकोटो के एक्शंस को लेकर एक्साइटेड रहते हुए। फिर शेन उसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां शेन रहती है, और वो जगह अब जापान के कंट्रीसाइड जैसी लगने लगती है। मकोटो ऑक्स को बताता है कि उसने शेन को हराया और शेन उन्हें अपने डायमेंशन में रहने का इनविटेशन देती है, जो अब फार्मिंग के लिए सूटेबल है। शेन अब मकोटो की मेमोरीज को टेलीविजन पर देखता रहता है और डिमांड करता है कि उसे ऐसा टेलीविजन चाहिए जो मकोटो की मेमोरीज को हमेशा शो कर सके। त्सुकियोमी ने मकोटो को बताया कि उसके पेरेंट्स इसी प्लैनेट पर पैदा हुए थे। जापान जाने से पहले तो मकोटो डिसाइड करता है कि वो उनके बारे में और जानना चाहता है। फिर शेन एक इंजर्ड ड्वार्फ के साथ आती है, बताती है कि उनके डायमेंशन में एक स्पाइडर ब्लैक डिजास्टर का टेरर है, जो अनएंडिंग हंगर से कर्स्ड है और सब कुछ डिवार कर लेता है। मकोटो उस स्पाइडर को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है, लेकिन स्पाइडर रिजेनरेट हो जाती है और मकोटो कोलैप्स कर जाता है। शेन इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडर अनाउंस करती है कि उसकी मासोकिस्टिक डिजायर मकोटो की ब्रुटैलिटी से सैटिस्फाई हो चुकी है और अब वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है। मकोटो के अनकॉन्शियस होने के बावजूद शेन उसे सजेस्ट करती है कि स्पाइडर मकोटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले ताकि उसे ह्यूमन शेप मिल सके। स्पाइडर अग्री कर जाती है और शेन सेरेमनी परफॉर्म करती है। जब मकोटो जागता है, उसे पता चलता है कि अब उसके पास एक नई बस्टी फीमेल सर्वेंट है, जो उसे थोड़ी वियर्ड लगती है। मकोटो ने शेन का नाम बदलकर मो और स्पाइडर का नाम मियो रखा, शेन की रिक्वेस्ट पर उसे पर्सनल नेम देने के लिए। मकोटो को एहसास होता है कि टोमो और मियो उसके कोमाटोज रहते हुए रिक्रूटिंग कर रहे थे और अब उसका हैमलेट ऑक्स, ड्वार्व्स, मिस्ट लिजर्ड्स और ह्यूमैनॉइड स्पाइडर से भरा हुआ है। जब मकोटो रियल वर्ल्ड में वापस आता है, मकोटो एक ह्यूमन सेटलमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। मकोटो की मैजिकल ऑरा इतनी इंटेंस है कि मो बताती है कि ह्यूमंस ने उसे डार्क लॉर्ड समझ लिया। मकोटो कुछ महीनों तक ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी करता है और उसने ड्वार्व्स को अपनी ऑरा को ब्लॉक करने वाली चीजें बनाने के लिए कहा। वो लोग मर्चेंट बनकर ह्यूमन सेटलमेंट में एंट्री लेते हैं और एडवेंचरर्स गिल्ड में एनरोल हो जाते हैं। टोमो और मियो ने रिकॉर्ड्स बना दिए। वो बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स से 4 गुना पावरफुल निकली, जबकि मकोटो का लेवल 1 पर आता है, जो एक टॉडलर से भी वीक माना गया क्योंकि उसकी ऑरा सप्रेस्ड है। टोमो को खबर मिलती है कि एक ड्रैगन लांसर, जिसे वो जानती थी, को सोफिया बुल्गा नाम की एक एडवेंचरर ने मार दिया। मकोटो को भी कमोडिटी प्राइसेस अनयूजुअली हाई लगते हैं और ये भी नोटिस करता है कि लोग उन्हें फॉलो करने लगे हैं। टोमो वेगन को नाइट अटैक से डिफेंड करने की तैयारी करती है। उसी बीच एक यंग गर्ल रीनान मकोटो और मियो के पास आती है जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। रीनान बताती है कि उसकी सिस्टर तोआ गायब है और मकोटो को एक थीफ की रिकलेक्शन से पता चलता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने तोआ को कैप्टिव बना लिया है, इसलिए मियो और टोमो को उसे बचाने भेजा जाता है। मकोटो इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि तोआ बिल्कुल उस गर्ल हसेगावा जैसी दिखती है जिसे वो जापान में जानता था। तोआ और उसके कैप्टर मिल्स एस, जो करंट स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है, को मियो और टोमो ट्रेस कर लेते हैं। मिल्स, जो थीव्स का सीक्रेट कमांडर है, एक्सप्लेन करता है कि एक डीमन लॉर्ड रिसेंटली सिटी में आया है और उसकी बाउंटी लगी है।
जबकि उसे नहीं पता कि डीमन लॉर्ड असल में मकोटो ही है। रीनान वहां से निकलकर रॉबर्ट्स को मकोटो के वेगन के बारे में बताती है, जिसमें वैल्यूएबल फ्रूट्स थे, लेकिन वो फ्रूट्स पहले ही बिक चुके थे। क्रुक्स उससे डिमांड करते हैं कि वो मकोटो का गोल्ड चुराकर तोआ की ऑब्लिगेशंस को सेटल करे, लेकिन रीनान सोचती है कि मकोटो की काइंडनेस के बाद वो उससे चोरी नहीं कर सकती। मियो और टोमो में मुकाबला होता है कि कौन सबसे ज्यादा अपोनेंट्स को हरा सकता है। वो मिल्स के थीव्स को डिफीट कर देते हैं और सिटी का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। टोमो सभी की मेमोरी में छेड़छाड़ कर देती है, जिससे सबको लगता है कि ज़ेत्सुया मॉन्स्टर होर्ड द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ था। बाद में रीनान तोआ से मिलती है, जो हसेगावा जैसी ही लगती है, बस उसके बालों का कलर अलग है। मकोटो मियो और टोमो को सक्सेसफुल रेस्क्यू के लिए बधाई देता है, लेकिन उन्हें पूरे ह्यूमन सेटलमेंट को खत्म करने के लिए वेस्टलैंड में रिपेंटेंस के लिए भेज देता है। अब मकोटो को साइज में री रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ज़ेत्सुया का गिल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। साइज की जर्नी में वो और एडवेंचरर्स शामिल होते हैं और मकोटो टोमो को अकेले फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए फूल कर देता है। तोआ अलग अलग क्रीचर से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कलेक्ट करती है, जिसमें रेयर रूबी आई एंड्स भी है, जिन्हें मियो और मकोटो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ एडवेंचरर्स लुइजिया, एल्वेन आर्चर, हजेल, ह्यूमन एल्केमिस्ट और रेनिना ड्वार्फ प्रीस्ट नाइट साइज में अपने री रजिस्ट्रेशन का सेलिब्रेशन करते हैं। मकोटो डिसाइड करता है कि वो रूबी आइज को रैम्ब्रन ट्रेडिंग कंपनी में बेचेगा, लेकिन तोआ उसे वार्न करती है कि इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। जब मकोटो अपने विलेज में लौटता है तो एम्मा उसे विलेज की प्रोग्रेस के बारे में बताती है। ह्यूमैनॉइड स्पाइडर्स माउंटेन्स में सेटल हो रहे हैं, ड्वार्व्स स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मिस्ट लिजर्ड्स फार्म्स क्लियर कर रहे हैं और ऑक्स मकोटो के लिए एक कैसल बना रहे हैं। मकोटो को टोमो की भी चिंता है, क्योंकि वो काफी समय से गायब है। ड्वार्व्स मकोटो को एक मर्चेंट का अटायर देते हैं ताकि उसकी ऑरा और छुप सके, लेकिन उसकी मैजिक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आउटफिट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मकोटो को एहसास होता है कि डेमी प्लेन पर उगाई गई मैजिकल मटेरियल्स अर्थ पर बनी मटेरियल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर मकोटो रेम्ब्रंट को रूबी आइज देने जाता है और वहां का मैनेजमेंट बहुत टफ लगता है। मैनेजर पैट्रिक रेम्ब्रंट शुरू में डिसमिसिव होता है, लेकिन जैसे ही वो रूबी आइज देखता है, वो माफी मांगता है और एक्साइटमेंट से बताता है कि ये आइज एम्ब्रोसिया बनाने के काम आती है, जो उसकी वाइफ और डॉटर्स पर लगे विचकस का क्योर है। मकोटो मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर कराने जाता है और रिटन एग्जाम ब्रीज थ्रू करता है, क्योंकि वो तो बस मिडिल स्कूल मैथ है। दूसरा टेस्ट उसे 4 डेडली ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन मकोटो एक रूल का यूज करता है जो उसे इक्विवेलेंट वैल्यू वाले आइटम्स से सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति देता है और रूबी एंड्स रिप्लेस कर देता है। मकोटो डेमी प्लेन वापस जाता है, जहां वो एक हिडन पोर्टल सेट करना चाहता है ताकि ट्रैवलिंग मर्चेंट्स को लगे कि डेमी प्लेन एक हिडन सिटी है, जहां वो ट्रेड कर सकते हैं डेमी प्लेन आइटम्स के लिए और फिर वापस अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं। इससे डेमी प्लेन गुड्स के लिए एक मार्केट बनेगा। मियो अब मकोटो की मेमोरीज ऑफ एनीम और बच्चों के कार्टून से एडिक्टेड हो चुकी है और मकोटो को ये तब समझ आता है जब वो मियो के साथ टोमो को लोकेट करता है। जब मकोटो डिसाइड्स करता है कि वो अकेले सोएगा बजाय इनमें से किसी एक को चुनने के, टोमो और मियो परप्लेक्स्ड हो जाते हैं और उसे सेड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का डिसाइड करते हैं। मकोटो हजेल से एम्ब्रोसिया बनाने में हेल्प करने के लिए कहता है और हजेल एक्सेप्ट कर लेती है। जब एक एडवेंचरर मकोटो को नोटिस करता है, वो डिसाइड करता है कि जितने हो सके एडवेंचरर्स असेंबल कर ले ताकि पैट्रिक को रोका जा सके, जो भी वो मकोटो के साथ कर रहा है। पैट्रिक सीक्रेटली विच डॉक्टर को असैसिनेट करवा देता है, जिसने उसकी फैमिली को कर्ज किया था। एम्ब्रोसिया हजेल द्वारा ब्रू हो जाता है और मकोटो पैट्रिक की वाइफ लीसा को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जो अब मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। पैट्रिक एम्ब्रोसिया को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर पाता है और इसका यूज वो अपनी डॉटर्स पर भी करता है। मकोटो टोमो और मियो के पास वापस आता है, लेकिन एडवेंचरर लाइमलैट और उसके काउंटलेस एलाइज उन पर असॉल्ट कर देते हैं। लाइम कहता है कि वो बस लीसा और उसकी डॉटर्स पर स्लीपिंग कर्स डालना चाहता था, क्योंकि पैट्रिक उन एडवेंचरर्स को रोकता था जो उसे नापसंद थे। इस वजह से बहुत से एडवेंचरर्स डेंजरस क्वेस्ट्स पर चले गए जो वो हैंडल नहीं कर सकते थे और उनमें से कई मारे गए। लाइम को नहीं पता था कि विच डॉक्टर ने उन्हें मॉन्स्टर्स में क्यों बदल दिया। सभी 200 एनिमीज को डिफीट करने के बाद लाइम पैट्रिक से माफी मांगता है,
जो उसे जान से नहीं मारने की इजाजत देता है और लाइम अपनी एडवेंचर्स छोड़ देता है। टोमो लाइम को ड्वार्व्स द्वारा बनाई गई कटाना ऑफर करती है और उसे अपना स्पाई बनने के लिए रिक्रूट कर लेती है, क्योंकि उसे लाइम की मेमोरीज से पता चलता है कि वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और अपनी सारी वेजेस वही रिटर्न करता है। इसी बीच मकोटो के थैंक यू के बावजूद पैट्रिक सोचता है कि वो मकोटो के कंपीटिंग ट्रेड फार्म लॉन्च करने के डिसीजन को कैसे हैंडल करेगा। मकोटो की ट्राइब के वॉरियर्स ट्रेड के बाद डिस्पोंडेंट लग रहे हैं और मकोटो को एहसास होता है कि वो ट्रेनिंग में उन्हें पूरी तरह ओवरपावर कर देता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। उसे ये भी समझ आता है कि अलग स्पीशीज एक साथ ट्रेन नहीं करती है, इसलिए वो वीकली कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो खुद को और एक दूसरे को इम्प्रूव कर सके। मकोटो, मियो और टोमो एक्सप्लोरर्स के रूप में री रजिस्टर करते हैं और उन्हें लाइम लैड का रिप्लेसमेंट ट्रेन करने का टास्क दिया जाता है। मकोटो तोआ को चूज करता है, लेकिन टोमो चिंतित है क्योंकि तोआ जेपन की उस गर्ल जैसी दिखती है और उसे डर है कि मकोटो अपने पास्ट लाइफ को रिग्रेट करता है। टोमो तोआ और उसकी टीम को रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजारती है और फिर उन्हें उनकी न्यू स्किल्स को टेस्ट करने के लिए 100 एप मॉन्स्टर्स के नेस्ट से लड़ने का कमांड देती है, जिससे पता चलता है कि वो सबसे कैपेबल एडवेंचरिंग टीम है। मकोटो एम्ब्रोसिया ब्लॉसम्स एक्वायर करने का डिसीजन लेता है, जो वो फ्लावर्स हैं जिन्हें रूबी एंड्स खाते हैं और जिनकी वजह से उनकी आइज वैल्यूएबल बनती है। वो पैट्रिक से शॉप स्पेस रेंट करने का भी डिसाइड करता है और पैट्रिक को समझ आता है कि मकोटो रेंट इसलिए करना चाहता है क्योंकि बाय करने से सीगेट किंगडम का ध्यान उस पर जाएगा, जो मकोटो नहीं चाहता। पैट्रिक मान जाता है कि वो मकोटो के लिए एक ऐसा बिजनेस ढूंढेगा जो किसी भी किंगडम से जुड़ा नहीं होगा। मकोटो का ट्रेडिंग एंटरप्राइज शुरू होता है और गांव वाले इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया में एम्ब्रोसिया ब्लॉसम्स मिलते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें तोड़ने का फैसला नहीं किया क्योंकि ये एल्व्स के द्वारा गार्ड किए जाते हैं। आर्चरी प्रैक्टिस के दौरान मियो और टोमो ने देखा कि मकोटो अक्सर मर जाता है। जब मकोटो अपने थॉट्स को साफ करके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देता है, टोमो को यह समझ आता है कि वो अनजाने में सराउंडिंग्स के साथ मर्ज हो जाता है और एक सेकंड के लिए मर जाता है, जिससे मियो और टोमो को लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसकी मना एक गॉड के लेवल तक बढ़ जाती है। अगर ये जारी रहा तो वो देवी, जिसने उसे वेस्टलैंड में एग्जाइल किया था, उसे अपना कॉम्पिटिटर मानकर उसे मारने की कोशिश करेगी। जब मकोटो ह्यूमन रियल में वापस आता है और एक प्रोस्टिट्यूट से टकराता है, तो मियो और टोमो गुस्से में उसे खींच कर ले जाती है। मकोटो डरकर भाग जाता है और एक पावरफुल पोर्टल के जरिए निकल जाता है। ड्वार्व्स उसके लिए अधिक पावरफुल मॉडेस्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। मकोटो मियो को इनवाइट करता है ताकि वो एल्व्स से बात करने में उसकी मदद करे, और जब मियो और टोमो के व्यवहार के लिए माफी मांगती है तो दूसरे एडवेंचरर्स भी आते हैं, जिसमें वही प्रोस्टिट्यूट भी है जो अब फूल चुराने आई है, जिससे एल्व्स हमले कर देती है। नील जेस्टोरी और अन्य सीनियर्स मकोटो से मिलते हैं। नील जेस्टोरी का बेटा गुस्से में है क्योंकि जंगल की बैरियर अब टूट रही है। मकोटो एरीज मास्टर मोंडो से मिलता है, जो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। मियो को डर लगता है कि मोंडो शायद पोजेस्ड है और वो अडानो और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच टेलीपैथिक बातचीत सुनती है, जिसमें डीमंस का जिक्र होता है। बाद में एक स्पिरिट मोंडो के शरीर से बाहर निकलकर अडानो की आत्मा को खा जाती है और उसे मार डालती है क्योंकि उसने डीमन से संपर्क किया था। मकोटो उस क्रीचर को लिच के रूप में पहचानता है और उसे पकड़ लेता है। लिच कहता है कि उसने गलती से लिच बनने की प्रक्रिया शुरू की थी, जबकि वो एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो भगवान की तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रीली घूम सके। टोमो इसे सही करती है और बताती है कि ग्रांट्स वो इंसान नहीं होते जो ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और वही टाइटल ग्रांट प्राप्त करते हैं। लिच खुशी से टोमो के ऑफर को स्वीकार करता है और मकोटो से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की मंजूरी देता है ताकि उसे मैजिक सिखा सके, रियलाइजिंग कि उसने अपना पूरा जीवन एक ऐसा उद्देश्य पाने में बर्बाद कर दिया था जो कभी हासिल नहीं हो सकता था। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लिच एक स्केल्टन से हैंडसम यंग मैन में बदल जाता है। टोमो एक सुपरनैचुरल एक्सप्लोजन में विलेज में बेहोश हो जाती है और मकोटो और लिच को उन लोगों को हील करने की एबिलिटी मिल जाती है जो हर्ट हुए थे। मकोटो को एहसास होता है कि इस एक्सप्लोजन ने बाहरी दुनिया के पोर्टल को खोल दिया था। प्रोस्टिट्यूट को एग्जामिन करते हुए
मकोटो की मेमोरी फ्रैगमेंट से पता चलता है कि उसने और उसके साथियों ने मैजिकल गुड्स चुराने की कोशिश की थी, और जब गार्ड्स ने इंटरवीन किया तो मकोटो की मैजिक रिंग ने धमाका कर दिया, जिससे टोमो के बच्चे का भी एक फ्रैगमेंट और एक ORC भी मारा गया। मकोटो उस प्रोस्टिट्यूट का पीछा करता है और उसे बेरमी से मार डालता है बदला लेने के लिए। फ्यूनरल्स के बाद मकोटो लिच, अब सिकी के नाम से जाना जाता है, से जानता है कि वो प्रोस्टिट्यूट की मेमोरीज देख सकता था, क्योंकि मेमोरी व्यूइंग एक टोमो की एबिलिटी है। मकोटो आदेश देता है कि बैरियर्स बनवाए जाएं ताकि कोई भी एडवेंचरर जो डमी प्लेन में व्यापार के लिए आए उस कम्युनिटी से दूर रहे। मकोटो पैट्री के पास जाता है, जिसने मकोटो की दुकान रोस्टगार्ड एकेडमी में स्थापित की है, जो एक न्यूट्रल टाउन है। मकोटो एकेडमी जाना चाहता है ताकि वो दुनिया, देवी और मानवता को बेहतर समझ सके। वो सिर्फ सिकी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी समय के लिए बाहर रहेगा। वो मियो और टोमो को कुछ और यादें उपहार में देने का भी फैसला करता है, और फिर वो देवी की नजर से बचने के लिए अपना काम शुरू करता है। जब मकोटो अपनी यात्रा के लिए निकलता है, देवी उसे देख लेती है और अपनी टेलीपोर्टेशन से उसे एक दूर के युद्ध क्षेत्र में भेज देती है। वहां कुछ डीमन सोल्जर्स उसकी 2 उंगलियां काट देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने डीमन आर्मी ज्वाइन की है ताकि वो इंसानों को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा सके। मकोटो सोफिया की लेजेंडरी स्वॉर्ड को तोड़ देता है, अपनी सारी मना सप्रेसिंग इक्विपमेंट हटाकर और अपनी मैजिक से मित्सुरुगी को हराकर। फिर मकोटो टेलीपोर्ट कर जाता है, छोड़कर मित्सुरुगी और सोफिया को, जो बदला लेने की कसम खाते हैं। पैट्रिक को यह खबर मिलती है कि एक महान मेज ने डीमन आर्मी को नष्ट कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो मकोटो था। सिकी को लगता है कि देवी ने मकोटो का इस्तेमाल आर्मी को खत्म करने के लिए किया और अब वो उनकी निगरानी कर रही है। टोमो खुलासा करती है कि उसने मकोटो की एक डिस्कार्डेड रिंग से उसकी मना का इस्तेमाल करके एक और फ्रैगमेंट बनाया है, जिसका नाम कमो है। मियो गुस्से में आ जाती है जब कमो मकोटो को पापा कहता है। मकोटो अपनी दुकान खोलता है और वो एक इंस्टेंट सक्सेस बन जाती है। उसे ये पता चलता है कि डीमन और ह्यूमन आर्मीज ने एक दूसरे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था जब वो टेलीपोर्ट हुआ था। साथ ही 2 और गॉडेस द्वारा समन्ड हीरोज ने भी उस युद्ध में भाग लिया था। फिर कम्युनिटी में एक फीस्ट होती है मकोटो के व्यापार के लिए, और वो सोचता है कि उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन इस फीस्ट के दौरान मियो और टोमो के बीच फिर से एक लड़ाई होती है, जिससे मकोटो को अपने फैसले पर फिर से विचार करना पड़ता है। अब उसे लगता है कि उसका नजदीकी भविष्य बेहद झंझट वाला होगा। और बस यही वीडियो का अंत है। जैसा कि हमेशा कहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे और भी ढेर सारे वीडियो अपलोड करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।